मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, कमर गर्दन सीधी। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओ भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग संकल्प करेंगे अपने मन से, स्वयं से, कि प्रतिदिन बिना रुकावट के रोज पढ़ाई करेंगे जब तक हमारा जेआरएफ क्लियर नहीं हो जाता। जेआरएफ क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको मन में ये सोचना है कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्रतिदिन आपका मन जिस तरफ दौड़ेगा वो एनर्जी आपकी स्ट्रांग होगी। तो प्रतिदिन दिमाग में बस 2 चीज रखिए, जेआरएफ जेआरएफ जेआरएफ। दूसरी चीज है पढ़ाई। जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो जेआरएफ होगा नहीं। तो पढ़ाई करना है, प्रतिदिन स्वाध्याय करना ही करना है। ठीक है, और सभी लोग संकल्प करेंगे कि हम योग को आगे बढ़ाएंगे, जेआरएफ निकालेंगे इस बार, ऐसी मेरी कामना है। दोनों हाथों को रब करें, अपने शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। अगेन रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes. Now open your eyes inside your palm. Okay. तो आज की क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हो जाए, सभी लोग आ रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले रूल बता देती जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रूल्स बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर का रोज का क्या होगा। मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको जल्दी से जल्दी मैसेज टाइप करके मैसेज करना है। ठीक है, बोलना नहीं है जब तक मैं नाम ना लूं। और मैं जिनका नाम लूं, अगर वो बाहर है ऑफिस में या फिर कहीं है ट्रैवल में, तो वो मैसेज कर दीजिए कि मैम मैं नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती। या ये नहीं करना है कि बोलना ही नहीं बिल्कुल, या फिर माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए कि मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता तो जवाब नहीं आएगा तो आपको मीटिंग से लेफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप बाहर हो तो मैसेज कर दो कि आई एम आउटसाइड, और अगर आपको नहीं पता तो मैसेज ऑन करके बोल दीजिए माइक को कि मुझे नहीं पता मैम। ठीक है, तो ये चीज, और सभी लोग मैसेज करेंगे, बने या ना बने, सही हो या गलत, मैसेज करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर काउंट नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर गलत करोगे तो 100% आप एग्जाम में सही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर गलत करना अच्छी बात है, कर लीजिए। चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं? एंड्रेस या फिर मैसेज जल्दी जी। कुंज भाई जी, जितेंद्र जी, सोनिया जी, एवरीवन, कृतिका, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, तो हमने कौन 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 से सिस्टम और क्या क्या चीज कवर कर ली है अभी तक, सभी मैसेज करके बताइए। मैं बाहर ही रहती हूँ रोज, कोई बात नहीं राधिका जी, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हो गया, वेरी गुड कुंज बिहारी जी, वेरी गुड नीरज जी। I am new students and then ओके first class fine. ओके, इट्स ओके, नो इशू। आपने बता दिया, अच्छी बात है। ठीक है, पर आप सुनिएगा लोगों को, बाकी लोग के मैसेज देखिएगा। ठीक है, क्या क्या हो गया। वेरी मैम गुड। मैं भी आज से ही ज्वाइन हुई हूँ। ओके, देखिए जो नए स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मैम नहीं बनेगा तो क्या होगा। आप लोग को नहीं आता है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए। लेकिन बाकी लोग के मैसेज से आप अटेंटिव रहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कि वो सही आंसर दे रहे हैं, नहीं तो आपको पता चलेगा ना एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, नो इशू। चलिए, तो हमने स्केलेटल सिस्टम कर लिया है, सेल कर लिया, टिश्यू कर लिया। और एक चीज और, एमडीवाई टीम से जो जुड़े हुए हैं प्लीज वो सबको ऐड कर देंगे। प्रेरणा जुड़ी हो आप? जी जी। हाँ प्रेरणा, आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। चलिए, सभी लोग मुझे बताएंगे, स्केलेटल सिस्टम हो गया है। ठीक है, मुझे बताइए कि हमारी बहुत नॉर्मल, मैंने बता दिया है कितने सेल पाई जाती है, टोटल बोन सेल कितनी है। सभी मैसेज करिए, इनका मैसेज सबसे पहले आएगा वो बोलेंगे। हाउ मेनी बोन सेल्स फाउंड? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड नीरज जी। नीरज जी चारों का नाम बताइए और बाकी सब लोग मैसेज करेंगे।
बाकी सभी चारों का मैसेज नाम है करेंगे। अपना ऑस्टोजेनिक सेल, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोसाइट और ऑस्टोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, वेरी गुड। ओके, निगम देवी जी आप मुझे बताइए कि इनका काम क्या है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो बोलिए नहीं पता। चारों के काम, निगम जी। सॉरी मैम, मुझे इतना एकदम क्लियर नहीं पता है, अभी थोड़ा सोच सोच के बताना पड़ेगा, बस मुझे वो अभी अच्छे से नहीं पता, मैंने नहीं करी थी क्लास। ओके, नो इशू, कोई बात नहीं। कल्याणी सरकार जी बताइए। यस मैम। ऑस्टोलॉजी जो सेल है ना, वो हमारा जो अंदर में बोन्स को डेवलप करते हैं, और ऑस्टोब्लास्ट जो है वो निर्माण करते हैं। और जो ऑस्ट्रो जो उसको निर्माण करते हैं, और ऑस्ट्रोक्लस्ट, थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम हो रहा है, वो ना ऑस्ट्रो को पोषण होते हैं, जो पोषण करते हैं। और ऑस्ट्रो, और एक तो है ना जो बोन्स को मेंटेनेंस करते हैं, उसका थोड़ा सा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बोन अभी। या टिश्यू किसको वो, मेंटेन रखते हो? हाँ, बोन और टिश्यू को मेंटेन करते हैं। हाँ, उस हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी हाँ। गुड सोनिया जी। ओके, तो दिस आर योर आंसर। अब मुझे बताइए कि हमारे जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पर बनती हैं? डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहाँ पर बनती हैं? वेरी गुड, लक्ष्मी जी माइक अनम्यूट करके बताइए। बोन मैरो में मैम। अच्छा, बोन मैरो कितने टाइप की होती है? बाकी सभी मैसेज करेंगे, 2 आप टाइप्स बताइए। के मैम। वेरी गुड, 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड सोनिया, बताइए एक लक्ष्मी जी। रेड रेड और येलो मैम। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो दीज आर बोन मैरोस। ठीक है, मुझे बताइए जो हमारे बोन में छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सभी मैसेज करेंगे। बोन में पाए जाने वाले छिद्र को क्या बोलते हैं, या फिर होल को क्या बोलते हैं? वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड। तृप्ति, तृप्ति बताइए। जी मैम, उसको फोरामेन कहा जाता है, रंधक। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताइएगा कि हमारे बोन्स में जो कैविटी पाई जाती हैं, जो हमें हल्का करने का काम करती है, वो क्या कहलाती है? तभी मैसेज करेंगे एवरीवन, सबके मैसेज देख पा रही हूँ। वेरी गुड तृप्ति, साइनस, वेरी गुड, वेरी गुड योगा के जी, नीरज जी वेरी गुड, ओके नीलम वेरी गुड, कृतिका वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइएगा हमारे जो बोन्स है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू शेप। उनके नाम सभी लोग बताइए, पांचों के नाम मैसेज करिए सभी जल्दी। टाइप द नेम। लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर 4 बताया लक्ष्मी जी। पांचों के पांचों जो एक साथ बताए, जल्दी बताइए। वेरी गुड सोनिया, नाम बताइए जल्दी। सोनिया माइक अनम्यूट करके बताइए। जी मैम, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सिसमॉइड बोन्स। वेरी गुड, सिसमॉइड बोन का एक एग्जांपल बताइए, बाकी सब मैसेज करिए सिसमॉइड का एग्जांपल। जी मैम, पटेला मतलब नी कैप और पिसीफॉर्म। वेरी गुड, चलिए अब मुझे आप सभी बताएंगे पीसी फॉर्म कहाँ पर पाई जाती है, मैसेज करें। पीसी फॉर्म कहाँ पाई जाती है? कार्पल्स, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड जितेंद्र जी, रिस्ट, वेरी गुड। कुंज बिहारी जी मुझे बताइए कार्पल कितने होते हैं? कुंज बिहारी मैम साहब। 8 होते एक हैं मैम। वेरी गुड, ठीक है। 8 के 8 जो हमारे कार्पल्स होते हैं उनके नाम, जिन सबसे पहले जो टाइप करेंगे वो बताएंगे, जल्दी से टाइप करिए सभी लोग। 8 के 8 कार्पल्स के नाम। आ रहे हैं, आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं। मैसेज करना है तुषार बालाजी पहले, मुझे पता है आता सबको है, मैसेज से पता चलेगा कि भाई कौन उत्सुक है जल्दी बताने के लिए। एवरीवन, वेरी गुड सोनिया। SCl, T3sp, Hibate, Pipetate, Leonate, Trapezoid, Trapezium, Triquetral, Scaphoid, Pisiform। वेरी गुड सोनिया, माइक अनम्यूट करके बताओ। जी मैम, हिमेट, कैपिटेट, ल्यूनेट, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रैक्योट्रम, स्कैफॉइड और पिसीफॉर्म। वेरी गुड, ठीक है। ये आपने योगा की जी, आपने थोड़ा सा गलत बता दिया है, और बाकी सभी लोग सोनिया का कॉपी पेस्ट करके छाप रहे हैं, पता है मुझे। ठीक है, सेम टू सेम छापना नहीं है। चलिए, तो
ये क्योंकि हमें पता है ना भाई क्या होता है ग्रास में। ठीक है, तो सोनिया वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। और योगा की फिटनेस के नाम से जो है उन्होंने थोड़ा गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये 8 होती हैं, ये आप सभी याद रखिएगा। चलिए मुझे बताइए कि कार्पल्स हमारे अपर आर्म में आता है या लोअर आर्म, या फिर कहाँ पर पाया जाता है? सभी लोग मैसेज करिए। लोअर आर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? मेटाकार्पल्स की संख्या 5 होती है। वेरी गुड। फैलेंजेस कितने होते हैं? 14 फैलेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, फैलेंजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीनों के नाम लिखिए। फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ओरिजिन से लेके लास्ट तक नाम लिखिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया फैलेंजेस को। जो जल्दी मैसेज करेंगे उन्हें बोलने को मिलेगा। वेरी गुड नीरज जी, बताइए नीरज जी। पर गलत बताएं आप मत बताइए, गलत बताया आपने। निगम जी आप जी बताइए। सही तो बताया है। गलत, सीक्वेंस गलत है। प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल 3 है ना। गलत गलत। प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल। मैम मैं बताऊं? मैं बता रही हूँ ना। हाँ लक्ष्मी आप बताओ, आप सही आंसर दिए। प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे तो पहले मैंने वही प्रॉक्सिमल तो होती बोला है, था। फिर इंटरमीडिएट। नहीं, आपने डिस्टा पहले बोला है, फिर मिडिल बोला है। मैसेज जल्दी टाइप करने के चक्कर में। ठीक है, चलिए। तो कोई बात नहीं, होती है गलती। मैं जानबूझ के जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ कि आपका माइंड या आपका ब्रेन जल्दी काम करे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब मुझे बताइएगा आप सब लोग, पिक्टोरियल गिर्डल में कितने गिर्डल होते हैं टोटल, और उनके नाम लिखिए। पिक्टोरियल, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है भाई। ठीक है, 4। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड लक्ष्मी, तुषार बालाजी वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड मनीष जी, निर्मल लोही। ठीक है, ओके। योगा की, वेरी गुड सोनिया। 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकुलर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आप सभी मुझे बताएंगे कि हमारा जो स्कल है उसमें कितनी बोन पाई जाती है? स्कल में हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन स्कल? वेरी गुड। ठीक है, 8 कौन बोल रहे हैं? स्कल, पूरे स्कल की बात की जा रही। ठीक है, अब मुझे बताइए क्रेनियल में कितने पाए जाते हैं? क्रेनियल 8। वेरी गुड, वेरी गुड। तुषार बालाजी सारे 8 के नाम बताइए। तुषार बालाजी 8 बोन। मैम हाँ यस, 8 बोन का टेम्परल, पैराइटल, फ्रंटल, हाँ वेरी गुड। ऑक्सीपिटल, हाँ और याद नहीं मैम। 2 और है, 2 और के नाम बताएंगे मुझे सूफिया जी। सूफिया जी बताइए। स्फिनॉइड, इथमॉइड, सूफिया परवीन स्फिनॉइड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। टेम्परल, ऑक्सीपिटल, हम्म, पेराइटल, स्फेनॉइड, फ्रंटल, और एक मैम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अब मुझे फ्रंटल। बताइए ये जो वेरी गुड, ठीक है फ्रंटल। ठीक, अब मुझे बताइए जो 8 बोन्स है उनमें से एक एक कौन सी बोन पाई जाती है? एक एक, सिंगल सिंगल मैम ऑक्सीपिटल बोलिए। है हमारी इथमोइड। और भी है। ऑक्सीपिटल है, स्फेनॉइड है, इथमोइड और फ्रंटल। ये एक एक होती है मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो दीज आर 1 1। ठीक है, ये बाकी सभी 2 2 होती है हमारे, टेम्पोरल और पेराइटल। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि हमारे गले या नेक में पाई जाने वाली बोन का नाम क्या है? सभी लोग टाइप करेंगे। नेक में पाई जाने वाली बोन का नाम क्या है? थायराइड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग बहुत सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा आप लोग, वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट हमारे रिब केज से जुड़ता है? वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट, उसका नाम मैसेज करेंगे सभी। मैंने आप लोग को वर्टिब्रस पढ़ाया था। वेरी गुड, वेरी गुड निगम, थोरेसिक, वेरी गुड। अरे भाई साहब, स्टर्नम से, स्टर्नम हमारे वर्टिब्रा का पार्ट है, रिब केज का पार्ट है। ठीक है, थोरेसिक, वेरी गुड। चलिए अब आप सभी मुझे लाइन से बताइए कि हमारे वर्टिब्रा में, पहले तो ये बताइए कि वर्टिब्रा में कितने बोन होती हैं टोटल? एक एडल्ट की बात कर रही हूँ। वेरी गुड, 26। बोलने के पहले ही आगे मनीष जी गलत है, आप 25 इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, और चलिए अब इन
जो 26 है उनमें से क्या क्या है, 5 उनके नाम आप लोग मुझे बताएंगे, और कितनी फ्यूज होके कितना बनाती हैं ये भी। चलिए पहले नाम लिखिए कि कौन सी कितनी पाई जाती है, सीक्वेंस वाइज। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब बहुत सारे लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पूछ लिया जाए, है ना। आप लोग तो मैसेज करें, अच्छे बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, ओके। ठीक है, भारती माली जी बताइए मुझे सबके जी नाम। मैम, सर्वाइकल में 1 से 7, थॉरेक्स में हाँ, 1 से लेकर 12 तक, और लंबर में 1 से लेकर 5 तक। वेरी गुड। सैक्रम, हाँ, सैक्रम में 1 से 5 रहते हैं ना, वो फ्यूज हो जाते, एक बनता है वेरी गुड। सैक्रम में, एक, और कॉक्सिक्स में एक। कॉक्सिक्स, ठीक है, एक होता है। वेरी गुड। जी चलिए, मैम। मुझे बताएंगे अक्षिता, अक्षिता एंड अस्मी दे। आप मुझे बताइए कि हमारे हाथ में अपर आर्म में और लोअर आर्म मिला के कितनी बोन्स पाई जाती है, उनके नाम क्या क्या है। अपर आर्म एंड लोअर आर्म, अक्षिता दे जी। आवाज नहीं आ रही। आर्म में एक बोन आएगा, और लोअर आर्म में ये 2 बोन आएंगे, अल्ना एंड रेडियस। वेरी गुड। ऊपर वाली का नाम क्या था, अपर आर्म में जो थी। ह्यूमरस। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ओके। अब सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो हमारा पेल्विक है, पेल्विक जॉइंट जो मैंने आपको बताया था, पेल्विक गिर्डर, कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है। सभी लोग मैसेज करेंगे। 3 बोन, वेरी गुड। मुझे बताएंगे योगी पंकज यादव जी कि इन तीनों का नाम क्या है। मैम मुझे किसी का भी उत्तर याद नहीं है मैम, मैं बस पढ़ रहा हूँ, बस टाइप कर रहा है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। पढ़ते जा रहे, इसके पहले क्लास में नहीं थे आप। क्लास में था मैम, पर मैं काम करते करते हेडफोन लगा के क्लास अटेंड करता हूँ। ओके, पर आप याद रखिए कि अपने कान को अटेंटिव रखेंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। मनीष जी आप बताइए। ओके मैम। मनीष। मैम इलियम, हाँ, इसियम, प्यूबिस। वेरी गुड। चलिए, ठीक है, ये 3 बोन पाई जाती है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे नेक्स्ट आंसर प्रीतिका जी कि हमारे ईयर में कौन सी बोन पाई जाती है, तीनों के नाम। प्रीतिका, बाकी सब मैसेज करें। जी मैम, 6 बोन पाए जाते हैं, बोथ साइड, 3 मैलियस, इनकस और स्टेपिस। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, सभी लोग टाइप करेंगे। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, वेरी गुड, ठीक है। पूनम जी आप मुझे बताइए कि हमारे जो लोअर आर्म या फिर जो हमारे नाभि के नीचे जो पार्ट पाया था, पैर का हिस्सा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन कौन कौन सी है थाइज में और जो नीचे पाई जाती हैं, उनके नाम बताइए। जी मैम, बाकी फीमर, सब टाइप करें। पेटेला, हाँ, टिबिया और फिब्यूला। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब मुझे सभी लोग मैसेज करेंगे हमारे टार्सल में कौन कौन सी बोन होती है, उनके नाम, और टार्सल में कितनी होती है टोटल। 7, वेरी गुड, वेरी गुड। मनीषा मोना जी आप मुझे सातों के नाम बताइए। मनीषा मोना जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। टोटल 7 बोन्स होते हैं, और टेलस, कैल्सिनस, नैनिकुलर, क्यूलिफॉर्म, क्यूबॉइड। वेरी गुड। नैनी, इनमें से कौन सी बोन 3 होती है और तीनों के नाम। क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन कौन सी होती है 3, कैसे क्लासिफाई किया गया है। 3 कौन कौन से होते हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया है। हम्म, एक्चुअली मैम कल क्लास में मैं नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे इसका आंसर बताएंगे जितेंद्र जी, जितेंद्र आर्य जी आप मुझे बताइए। वेरी गुड मनीषा जी। जितेंद्र आर्य जी आप बताइए। मैम ये इस तरह करके फेलेंजेज मेटा, फेलेंजेज मेटा, अच्छा, ये पैर का हो गया। नो नो, पैर के ही है, टार्सल पैर में ही आता है भाई।
नहीं नहीं, वो मैं समझ गई मैम कि टार्सल पैर में आता है। ये जो डिवीजन हुआ है डिस्टल, मिडिल, प्रॉक्सिमल, फिर इसको फेलेंजेस में है। एक बार फिर नहीं से क्वेश्चन बोलेंगे मैम आप? मेरा क्वेश्चन है कि आपने बोला ना क्यूनिफॉर्म 3 होती हैं, तो तीनों के हाँ, नाम बताइए, तीनों को कैसे क्लासिफाई किया गया है। जितेंद्र साहू जी बताइए। मीनू श्रीवास्तव जी आप स्क्रीन प्रेजेंट क्यों कर रही हैं भाई? स्टॉप करिए प्रेजेंटिंग। मीनू श्रीवास्तव जी, या फिर लेफ्ट करिए ग्रुप से, आपकी स्क्रीन मैं शो। बताऊं क्या मैम? बताइए नीरज मंडो जी। मैम देखिए, आपने बताया था मैम वो मिडिल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म 3 वेरी होती है गुड, हमारी। चलिए मीनू श्रीवास्तव जी आप क्या करिए, मीटिंग में दोबारा आइए, वहां पर स्टॉप प्रेजेंटिंग का ऑप्शन दिया है, उसको क्लिक करिए, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप शेयरिंग लिखा है ना, स्टॉप शेयरिंग, उसको क्लिक करिए। हाँ वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो ये आपके आंसर थे जो मुझे अभी तक आप लोगों ने बताए हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, पढ़ने जा रहे हैं हम। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हो चुका है और आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर, क्विक क्वेश्चन आंसर जितना आप देते हैं आपके माइंड में उतनी जल्दी बैठता है। ठीक है, चलिए तो आज हम न्यू स्लाइड पढ़ने जा रहे हैं, नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ जॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। ओके, ठीक है। तो यस आज हम मैम। पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट जॉइंट्स। दिख रही है स्क्रीन अच्छे से? जी मैम। जी मैम। यस अब मैम। हमने अभी तक पढ़ लिया हमारी बोन्स क्या होती है। ठीक है, अब हमारी बोन को भाई कोई तो जोड़ेगा ना, तो बोन को जोड़ने वाली जगह को हम बोलते हैं जॉइंट्स। अब इनको 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है हमारे जॉइंट्स को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये बुक है, बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही स्लाइड मैं आपको भेजूंगी भी। ठीक है, तो टेंशन नहीं दीजिएगा, सेम टू सेम यही भेज दूंगी मैं आपको। तो 3 हमारी जॉइंट्स क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, दूसरा होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। 3 जॉइंट पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट। आप सभी को दिख रहा होगा फाइब्रस जॉइंट, ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, दिख रहा है ना भाई? जी मैम। हाँ, तो फाइब्रस जॉइंट। अब ये कौन सा जॉइंट कहलाता है? ऐसा जॉइंट जिसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता, नो मूवमेंट, मूवमेंट होता ही नहीं है, वो हिलता ही नहीं, स्टेबल रहता है। ठीक है, ये मोबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो नो मूवमेंट। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका फाइब्रस जॉइंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ स्कल। अब आपके स्कल में देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, कौन कौन से पार्ट पढ़ाए थे जल्दी बताइए क्रेनियल के अंतर्गत? फ्रंटल है हमारा। चलिए मुझे फ्रंटल, बताइए, मैं क्लिक पैरिएटल। करूंगी, आप बताना जी। नाम क्या है। इसका नाम क्या है? पैरिएटल। ठीक है, इसका नाम क्या है? टेम्पोरल। हाँ, इसका नाम क्या है? फ्रंटल। फ्रंटल। और इसका नाम क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल। ऑक्सीपिटल। मैंडिबल। हाँ, कुछ तो पूछना ही भूल गई मैं, मैंडिबल्स वाले। ठीक है, एक बार पूछ लेती हूँ। ठीक है, चलिए मुझे बताइए फेशियल में कितनी बोन्स पाई जाती है? 16। 14। 14। अब इनमें से ऐसी कौन सी 2 बोन है जो एक एक पाई जाती हैं? वोमर और मैंडिबल। वेरी गुड। ठीक है, मूवेबल बोन कौन सी है हमारे स्कल की? मैंडिबल। मैंडिबल दाढ़ी होती है ना, वो स्कल की नहीं, फेशियल है। ठीक है, अब हम स्कल की बात करें तो स्कल में हमारा क्रेनियल आता है। तो जो हमारा स्कल का क्रेनियल पार्ट है वो होता है हमारा फाइब्रस जॉइंट। इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। अगर आपको अपने हेड को रोटेट करना है तो आप पूरे तरीके से गले से या नेक से रोटेट करोगे। आप ये नहीं करोगे कि टेम्पोरल निकाल के अलग कर दिए, ऑक्सीपिटल अलग कर दिए, पैराइटल। ऐसा होता है क्या? किसी के साथ होता है क्या भाई? जी मैम। ना। निकाल के बाहर है क्या? जी मैम। नहीं है ना, तो हम नहीं कर सकते, होता नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में फंक्शन मिल गया है। भूत तो अलग बात। ठीक है, तो जॉइंट बिटवीन द बोन्स आर स्कल एंड बिटवीन द
फ्यूज्ड बोन ऑफ द सैक्रम एंड कॉकिक्स। तो जो हमारे कॉकिक्स और जो सैक्रम होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था, 5 बोन फ्यूज होके एक बनाती है और ये 4 बोन फ्यूज होके एक बनाती है। तो ये 2 एग्जाम्पल है हमारे फाइब्रस के कि इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं पाया जाता, ये मोस्ट स्टेबल होती हैं। तो ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, पहला जॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे जॉइंट की, दैट इज अ कार्टिलेजियस जॉइंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मूवमेंट पाया जाता है, बहुत थोड़ा मूवमेंट पाया जाता है और ये स्टेबल होती है। तो लिटिल मूवमेंट होता है और ये स्टेबल होती है। इनमें कौन से मूवमेंट पाए जाते हैं, कौन सी चीज पाई जाती है, तो होता है हमारा एडजेसेंट वर्टेब्रे इन अ सर्वाइकल। देखो कहाँ कहाँ का, सर्वाइकल का, थोरेसिक का एंड पार्ट ऑफ लंबर स्पाइन, ये तीनों कार्टिलेजियस जॉइंट में आते हैं। बाकी 2 क्यों नहीं आए भैया इसमें, बाकी 2 कहाँ गए? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हेलो, यस मैम। हाँ तो बताइए, इसमें सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, बाकी कहाँ गया? बाकी मैम पहले फाइब्रस में आया है ना। हाँ, तो जो हमारे लास्ट की याद रखना, तो जो हमारे हिप के बगल में बोन पाई जाती है सैक्रम और कॉकिक्स, वो मूव नहीं करती है। उसके ऊपर की सारी बोन, तो हम जो मूव करते हैं ना चक्रासन, धनुरासन, ये सब हमारे लंबर स्पाइन की वजह से होता है, ठीक है। तो इनको हम मूव करते हैं। अगर ये हमारे सैक्रम कॉकिक्स भी मूव होने लगती तो बिल्कुल ही चिपक जाता है इंसान। थोड़ा सा तो कर पाया जाता है ना, बिल्कुल चिपक जाता है इंसान अगर इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 जो होते हैं हमारे, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जिनको हम कार्टिलेजियस कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारा जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट। ये सबसे बेस्ट जॉइंट माना जाता है क्योंकि इसमें फ्री मूवमेंट होता है। आराम से आप अपने हाथ को आराम से मूव कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जी शोल्डर रोटेशन Yes, कर ma'am. पाते हैं ना हम अच्छे से, लेग मूवमेंट कर पाते हैं ना। अब आप फुटबॉल खेलते हो तो आप लेग का मूवमेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते? कर पाते कर पाते। कर पाते, ठीक है। यस मैम। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, इसमें फ्री मूवमेंट पाया जाता है। ये Yes, लिस्ट ma'am. होता है। इसमें जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ आर्म्स और लेग, इनके बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं उनको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनमें पहला हो गया हमारा शोल्डर। शोल्डर को हम अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं। एल्बो या रेडियो एल्नर जॉइंट या विस्ट जॉइंट हमारा होता है, ये साइनोवियल है। हिप जॉइंट साइनोवियल है। नी जॉइंट साइनोवियल और एंकल, ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे साइनोवियल जॉइंट में चूंकि फ्री मूवमेंट है, बाकी दोनों में तो मूवमेंट नहीं पाया जा रहा है ना, साइनोवियल जॉइंट में मूवमेंट पाया जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट पाए जाते हैं उनको 5 तरीके से और डिवाइड किया गया है कि साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट पाए जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, स्क्रीन दिख रही है ना? जी हाँ, यस मैम। इम्पोर्टेंट टर्म है, टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी है अगर आपको पूछा जाता है तो। एक होता है डायाफाइसिस, एक होता है एपीफाइसिस, एक होता है बोन मैरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्रोथ प्लेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायाफाइसिस क्या होता है, हमारी जो बोन होती है उनके बीच का हिस्सा जो साफ्ट, जिसको बोलते हैं द साफ्ट और मिडिल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, उसको हम क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। वेरी गुड। और जो एंड पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, उसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। एपीफाइसिस। कभी भी देखने को आए तो याद रखना कि ये बोन से रिलेटेड है। डायाफाइसिस बीच का पार्ट होता है और एपीफाइसिस एंड का पार्ट होता है। तो ई से एपीफाइसिस और ई से एंड, ठीक है। डायाफाइसिस मतलब अंदर की ओर है, ठीक है। बोन मैरो तो आप लोगों को पता है कि बोन मैरो में कनेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है, हमारे जो बोन्स होती है उनके बीच में, उसको हम बोन मैरो कहते हैं। इसमें ब्लड सेल का भी प्रोडक्शन होता है और फैट का स्टोरेज होता है। तो फैट का स्टोरेज होता है वो येलो बोन मैरो के रूप में होता है और ब्लड सेल का प्रोडक्शन किसके रूप में होता है, जल्दी बताइए? आरबीसी। रेड बोन मैरो, रेड बोन, ठीक है। वहां से प्रोडक्शन होता है हमारा ब्लड सेल्स का। अब ग्रोथ प्लेट आती है, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि एपीफाइसिस के पास जो प्लेट पाई जाती है उसको हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं। एपीफाइसिस मतलब इंड में, क्योंकि वहीं से ही जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हड्डियां बढ़ती जाती है, तो यहीं पर से ही ये जो ग्रोथ प्लेट होती है यही बढ़ने का काम करती है, ठीक है। फिर होता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कार्टिलेज कहाँ पर पाए जाते हैं?
एंड बोन के बोन के बोन के एंड में लास्ट में फ्रिक्शन से बचाने के लिए। तो जो बोन के एंड में कार्टिलेज पाए जाते हैं उनका नाम होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, ये एक पतली सी लेयर होती है, ग्लासी स्मूथ कार्टिलेज होता है। ये थोड़ा स्पॉन्जी होता है और हमारे बोन को कवर करने का काम करता है उनके ज्वाइंट से। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे ज्वाइंट की बात करते हैं कि ज्वाइंट में है क्या क्या। तो देखिए साइनोवियल ज्वाइंट मैंने आपको बताया था, है ना, कि साइनोवियल ज्वाइंट कैसे होते हैं, जल्दी बताइए, बताया था अभी। मूवेबल, फ्री मूवमेंट होता है। फ्री मूवेबल, फ्री मूवमेंट होता है। वेरी गुड, एक सेकेंड में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं उनको हम साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इनमें पाया क्या क्या जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली 4 फीचर्स पाए जाते हैं साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा लिगामेंट। तो मुझे बताइए लिगामेंट क्या होता है, बताइए भाई। बोन से बोन को जुड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है। वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए हमारी जो बोन होती है उसके एंड में, ये आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं, लास्ट में ये Yes, होता है ma'am. हमारा Yes, ma'am. कार्टिलेज। थोड़ा सा व्हाइट कलर से ये आपको दिख रहा है, व्हाइट ग्रे कलर का, ये होता है हमारा कार्टिलेज। ठीक है, ये सॉरी लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, ये बैंड होता है स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू का। ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। ये हमारी एक बोन है। ठीक है, ये हो गई मान लीजिए आपकी फीमर और ये हो गई आपकी नीचे की, ठीक है, टिबिया फिबुला। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों बोन को जोड़ने का काम करता है हमारा लिगामेंट। तो ये पहली चीज पाई जाती है साइनोवियल ज्वाइंट या कोई भी ज्वाइंट जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, एक तरीके से लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत होता है और इसका काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन या घर्षण को रोकने का काम करता है। मान लीजिए फ्लूइड नहीं होता तो हमारी हड्डियां एक दूसरे से घिसती और जल्दी कैल्सिफाई होती, घिस घिस के हमें बहुत जॉइंट पेन होता। और यही होता है जब बुढ़ापा आता है तो साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से वात प्रवृत्ति वालों को जनरली पैरों या घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन द आर्टिकुलर कार्टिलेज। अभी मैंने आप लोग को आर्टिकुलर कार्टिलेज बताया था, कहाँ पर पाया जाता है, बोन के एंड में। वेरी गुड। हाँ चलिए ठीक है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड आपका ये ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो आपको थोड़ा सा ये दिख रहे होंगे कर्व के शेप में, चांद का आकार का दिख रहा है, ये चांद के आकार का, यहाँ से और यहाँ से, ये दिख रहा है कि नहीं भाई, जी दिख रहा है। ये होता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या होता है ये, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज ये होता है एक ग्लासी स्मूथ कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये बोन के एंड को कवर करता है और जैसे हमारे जो शॉक लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई धक्का लग गया पैर में या कुछ शॉक लग गया या फ्रिक्शन हो गया, उससे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो सबसे बाहर के एरिया में लिगामेंट्स होता है हमारा, उससे अंदर हम आते हैं तो हमारे पास होता है जॉइंट कैप्सूल। अब देखिए हम, आप लोगों ने दवाई मेडिसिन देखी होगी ना, छोटी छोटी, देखिए कि नहीं देखी है, उसमें एक मेडिसिन आती है, उसमें खोल के खाते हैं उसको, ऐसे बंद रहती है एक दूसरे से, उसको हम खोल के खाते हैं, कैप्सूल, जनरली कैप्सूल बोलते हैं ना हम मेडिसिन को, जो वैसी वाली आती है कैप्सूल। तो वो कैप्सूल कहता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है ना, वैसे ही हमारे बोन में ज्वाइंट कैप्सूल पाया जाता है। ये है हमारा ज्वाइंट कैप्सूल, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा। ये भी फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है, 2 लेयर का होता है। ठीक है, ये हमारे आउटसाइड पाया जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के। ये क्या करता है, हमारे जॉइंट को स्ट्रेंथ करने का काम करता है और हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सबसे बाहर होता है हमारा लिगामेंट पहला, दूसरा है हमारा जॉइंट कैप्सूल, उसके अंदर थोड़ा, फिर उसके थोड़ा और अंदर पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड और उसके भी अंदर पाया जाता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो ये 4 फीचर साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत पाए जाते हैं। समझ में आया इतना? जी जी ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और है ये याद रखिएगा, मैंने अभी आप लोग को 3 जॉइंट्स पढ़ाए, कौन कौन से पढ़ाए जल्दी बताइए। फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड साइनोवियल। वेरी गुड, तो याद रखिएगा जो हमारे फाइब्रस और कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं, ये दोनों जॉइंट ही हमारे
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हम एक्सियल स्केलेटल मतलब के अंदर, क्योंकि हमारा सैक्रम कहाँ है, एक्सियल में है या फिर अपेंडिकुलर में है, जल्दी बताइए। एक्सियल में है। एक्सियल में। स्कल कहाँ पर पाया जाता है, एक्सियल में। एक्सियल में पाया जाता है, ठीक है। और आपका सर्वाइकल कहाँ पाया जाता है, एक्सियल में। एक्सियल। तो आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा फाइब्रस, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं पूछ सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रस और कार्टिलेजेस जो हमारे जॉइंट होते हैं ये हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाए जाते हैं, और जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है वो हमारे अपेंडिकुलर में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है जल्दी बताइए। अपेंडिकुलर स्लाइटली मूवेबल होते हैं ना वो, इसलिए मूवेबल होते हैं, और हाथ पैर हमारे अपेंडिकुलर में ही आते हैं। पैर में होता है। वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया हमारा साइनोवियल। अब हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, इसका सबसे पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ये हम इसका एग्जाम्पल पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, फिर एग्जाम्पल बताऊंगी। ये बॉल शेप्ड इसका हेड होता है, ठीक है, और ये दूसरी तरफ आर्टिकुलेट होता है कप शेप ऑफ सॉकेट से, एक बोन से। तो हमारी दो बोन्स होती हैं, बोन का शेप कैसे रहेगा, एक बोन का शेप इस तरीके से कप शेप का रहता है, ये दिख रहा है ना मेरा हाथ, दिख रहा है ना, कप शेप का रहेगा। दूसरा जो रहता है वो आपका बॉल की तरह रहेगा, राउंड शेप। तो ये इस तरीके से जाके जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जॉइंट होता है ये हमारे शोल्डर में पाया जाता है, क्योंकि हमारे शोल्डर का हेड मतलब कि हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी बोन है, कहाँ पर पाई जाती है, हैंड में, हाथ में, हैंड में, अपर आर्म। हाँ, अपर आर्म के हैंड में। हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस विथ ग्लेनॉइड फोर्स ऑफ स्कैपुला। तो ये क्या करता है, हमारा जो स्कैपुला होता है उसके बाद एक फोसा पाया जाता है, ये जो कप शेप है उसको फोसा बोलते हैं, ठीक है। ग्लेनॉइड फोर्स ऑफ स्कैपुला उससे जाकर जुड़ता है। तो ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला ये दोनों मिलते हैं, तो ये कौन सा जॉइंट कहलाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल है, ये बॉल है और ये सॉकेट है, जाके इस तरीके से जुड़ जाता है। अब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये आराम से मूवेबल हो जाएगा सब तरीके से। तो ये होता है। वैसे ही हमारे हिप में पाया जाता है जॉइंट। तो हमारा जो पैर है थाइज, उसका अपर साइड कहलाता है फीमर, ठीक है। फीमर का हेड विद द एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस। तो जैसे ग्लेनॉइड फोसा हमारे स्कैपुला शोल्डर में पाया जाता है, वैसे ही हमारे हिप बोन या फिर पेल्विस में एसिटाबुलम पाया जाता है, वो भी सॉकेट की तरह होता है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला ये दिख रहा है ना सॉकेट, ये दिख रहा है, और ये बॉल, ठीक है। तो ये फीमर है, फीमर का हेड है, और ये पेल्विस का एसिटाबुलम है। ये दोनों जुड़ते हैं इस प्रकार से, देखिए जुड़ गए ना, दिखा आपको जी, ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जुड़ गए, अब इनका काम क्या होता है। तो ये तीन तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। आप अपने आप को इमेजिन करो, आप हिप का मूवमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, अप डाउन, मतलब कि पैर का मूवमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो ना। जब आप एक पादासन करते हो तो आप कैसे करते हो, पैर को पीछे ले जाते हो ना जी, और आगे लाते हो। फिर जब आप पैर का चालासन करते हो, रोटेशन करते हो, तो आप पैर को रोटेट भी कर सकते हो। तो इस जॉइंट में जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसमें ट्राई एक्सियल मूवमेंट या थ्री प्लेन पर मूवमेंट होता है। पहला, एक तो आप अप डाउन कर सकते हो इसको, तीसरा इसको रोटेट कर सकते हो। तो इसमें ट्राई एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। दिस जॉइंट अलाउ ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट। सबसे ज्यादा मूवमेंट जिस जॉइंट में पाया जाता है वो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आया समझ में? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, ये होता है हमारा एल्बो में, नी में और एंकल में। अब आप बताओ, ये जो हमारा हिंज जॉइंट है ये दरवाजे की तरह काम करता है। आप जैसे नॉर्मल आपके घर में दरवाजा होगा, आप उसको अंदर खोल सकते हो, बाहर पूरा बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं मैम। तो आधी तो बंद कर सकते हो ना। जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, आपका हाथ है, आप अपने हाथ को एक तरीके से मूवमेंट कर सकते हो, इसको आप उल्टा ले जाके घुमा के अंदर कर सकते हो क्या? कर सकते हो? नहीं। आप इसको फ्लेक्स कर सकते हो और एक्सटेंस कर सकते हो, दो ही चीज कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि आपके अंगूठे से फिर से आके इस तरीके से जुड़ जाए, तो होगा क्या? नहीं मैम।
तो इस जॉइंट को कहते हैं हम हिंज जॉइंट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पहला एल्बो, नी में और एंकल में, ये तीनों चीज पाई जाती है। अब ये मूवमेंट कैसे करता है? तो a cylindrical protrusion of one bone articulate with the दो safe depression of an adjacent bone। इसमें देखिए हमारा ह्यूमरस, ह्यूमरस कौन सी बोन है जल्दी बताइए? हाथ की अपर आर्म। अपर आर्म। ये होता है हमारा ह्यूमरस का पहला पार्ट और ये है हमारा अल्ना का। ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं ये दोनों। ये दिख रहा है ना कि ये जाके जस्ट इसके ऊपर रख गया। इसको अगर आप ऐसे रख दोगे तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। तो इसमें दो ही मूवमेंट पाए जाते हैं, मतलब कि मूवमेंट एक ही प्लेन पर होता है, ठीक है, और मूवमेंट दो होते हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंशन, लेकिन सिंगल प्लेन पर होगा तो इसको हम यूनी एक्सियल बोलते हैं। और इसको बॉल एंड सॉकेट को क्या बोलते हैं हम? ट्राई एक्सियल बोलते हैं, क्योंकि ये तीन प्लेन पर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ठीक है जी, जी समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है। तो ये होता है ट्राई एक्सियल। हिंज जॉइंट में हम एक ही प्लेन पर मूवमेंट कर सकते हैं, या तो हम इसको ओपन कर सकते हैं या तो दिस जॉइंट अलाउ बेंडिंग, बेंड कर सकते हैं, और स्ट्रेंथनिंग ओनली, दो चीज ही करता है ये, ठीक है, और एक ही प्लेन पर करता है। तो दो मूवमेंट करता है लेकिन सिंगल प्लेन पर करता है, तो ये हमारा यूनी एक्सियल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंज। आपसे पता है, मैं इसके क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आप लोग को कराऊंगी। इसमें आपको क्वेश्चन बोल देगा, एक तरफ ये जॉइंट्स के नाम लिख देगा, एक तरफ एग्जाम्पल लिख देगा आपको। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल के साथ मैच करना है। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर लिख देगा एल्बो और नीचे लिख देगा आपका शोल्डर, तो आपको पता है ना भाई कि एल्बो के कौन सा होगा? एल्बो बॉल एंड सॉकेट है कि हिंज है? हिंज। हिंज। अब आप इसको याद रखने का तरीका याद रखो। सबसे ऊपर जो जॉइंट पाया जाता है, चाहे वो हाथ की बात हो चाहे पैर की बात हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि ये सारे जॉइंट हमारे कौन से स्केलेटल में है? वो अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर हमारा हाथ होता है, पैर होता है। अब हाथ का जो ऊपरी हिस्सा है कहाँ से स्टार्ट होता है? शोल्डर। शोल्डर से। और पैर का ऊपरी हिस्सा क्या है? हिप। पेल्विक। तो पेल्विक और मतलब शोल्डर और हिप, ये दोनों हमारे बॉल सॉकेट कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा हिंज जॉइंट। तो शोल्डर के बाद दूसरा जॉइंट कौन सा होता है हमारे हाथ में? कोनी वाला। एल्बो जॉइंट। ये हो गया हमारा एल्बो। तो हाथ का केवल एल्बो जॉइंट इसमें लिया जाएगा, रिस्ट नहीं। रिस्ट को आप पूरी तरीके से मूवमेंट, रिस्ट किसी और में आता है, बताऊंगी आपको। ठीक है, तो एल्बो। और पैर में हमारा हिप के बाद कौन सा आता है? नी और एंकल। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से आप याद रखोगे कि बॉल सॉकेट सबसे ऊपर, हिंज थोड़ा उसके नीचे। अब आते हैं हम पाइवट ड्राइव में। तो आप लोगों ने बास्केटबॉल देखा है? बास्केटबॉल खेले आप? जी मैम, खेला है। जी मैम। तो बास्केटबॉल में पाइवट शॉट एक हम लेते हैं। नीरज जी को पता है, बताइए नीरज जी क्या होता है? जी मैम, बताइए पाइवट शॉट क्या होता है? याद नहीं आ रहा मैम अभी। हम क्या करते हैं, हम अपने ही एंगल पे खड़े होके घूम जाते हैं। एंगल सेम रहता है हमारा, जैसे कि आप एक रिंग पहने हो, आप उस रिंग को उसी एंगल पे घुमा सकते हो। अपने हाथ को नहीं घुमा सकते, आप रिंग को घुमा सकते हो, या आप अपनी उंगली को घुमाओगे। भाई उतारना है तो आप अपनी उंगली घुमाते हो या रिंग को घुमाते हो रिंग निकालने के लिए? रिंग को। उंगली थोड़ी घुमाओगे रिंग को बाहर निकालने के लिए। क्या करते हो? रिंग को घुमाते हैं जैसे बास्केटबॉल में, है ना? तो पाइवट जॉइंट में यही देखिए, पाइवट शॉट जो होता है हमारे बास्केटबॉल में जनरली, उसमें क्या करते हैं हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, एक ही जगह से बॉल को एक ही मोमेंट में जाके डालते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, इसमें हमारा जो जॉइंट होता है वो होता है रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर कहाँ पर पाया जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रेडियस लोअर आर्म पाई जाती है। लोअर आर्म में रेडियस पाया जाता है, रेडियस बोन के अंदर पाया जाता है। रेडियस बोन के, तो रेडियस और अल्ना मिला के रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। आया समझ में? तो अल्ना कहाँ होती है? हाथ में। हाथ लोअर में आर्म में। किधर? बाहर अंदर? लोअर आर्म में। अंदर अंदर होती है। बाहर साइड रेडियस इनसाइड होती है जी। अब देखिए, इस जॉइंट को हम बोलते हैं एटलस या एक्सिस जॉइंट एट द टॉप। एटलस, आप लोगों ने एटलस देखा है? एटलस उसको बोलते हैं जो हमारा मैप होता है ना, घुमाते रहता है एटलस। एटलस देखे ना आप लोग? जी मैम, जी मैम। उसको घुमाते हैं, उसको एटलस बोलते हैं ना, है ना? पता है ना? तो एटलस और एक्सिस जॉइंट होता है उसके टॉप। ठीक है,
तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो होता है वो हमारा पाइवट ज्वाइंट रहता है। इसमें क्या होता है, अंदर ही अंदर एक मूवमेंट पाया जाता है, वन प्लेन पे मूवमेंट करता है ये हमारा रेडियो अल्नर, एक ही एक के ऊपर मूवमेंट करेगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि रेडियो को अलग से निकाल के अल्नर के ऊपर रख दो, रेडियो अल्नर के ऊपर नहीं होता। इनमें सिंगल ज्वाइंट रहता है जिसको हम सुपरेटर और प्रोनेटर कहते हैं, दो होते हैं। ठीक है, सुपरनेटर और प्रोनेटर। मनीष जी मुझसे पूछ रहे थे उस दिन कि मैम आप एडक्शन एबडक्शन बता दीजिए। मनीष जी हैं आप यस क्लास में? मैम। हाँ, तो देखिए एडक्शन एबडक्शन पास और दूर ले जाना है, वैसे ही प्रोनेटर और सुपरनेटर एक पाया जाता है मूवमेंट। प्रोनेटर में आपका हाथ नीचे प्रोन पोजीशन में होता है, सुपरनेटर में ऊपर। हम सुपाइन और प्रोन पोजीशन दो पढ़ते हैं ना, सुपाइन पोजीशन क्या होती है? मैम। जल्दी बताइए, सुपाइन पोजीशन क्या है? पीठ के बल। बैक पीठ के बल लेट जाओ, ऑन स्टमक। हाँ, और प्रोन पोजीशन क्या होती है? लाइंग ऑन स्टमक, belly पेट के बल लेट जाओ। तो जब हम प्रोन पोजीशन में होते हैं तो हमारा हाथ कैसा होता है? हमारा पाम ऊपर साइड होता है या नीचे साइड होता है? डाउनवर्ड होता है, नीचे साइड होता, नीचे साइड। तो प्रोनेटर मूवमेंट में हमारा रेडियस ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये रेडियस दिख रहा है ना आपको, जो बाहर वाला हिस्सा है ये ऊपर की ओर होता है। और जब हम इस तरीके से सुपीरियर सुपरनेटर मूवमेंट करते हैं तो हमारा अल्ना ऊपर की ओर होता है। तो ये मूवमेंट पाया जाता है हमारे पाइवट ज्वाइंट के अंतर्गत, जो कि सिंगल प्लेन पे होता है, इसीलिए इसको पाइवट ज्वाइंट या रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ राउंडेड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑन वन बोन आर्टिकुलेट विद अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर एंड एडजेसेंट बोन। तो देखो ये रेडियस और अल्ना इस तरीके से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं रिंग की तरह से। ये आपका रेडियस है और ये अल्ना इस तरीके से जुड़ा होगा इसमें। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? जी मैम। हाँ, तो इसमें द मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन, ये वन प्लेन पे होता है जो मैंने आपको बताया, सुपरनेटर और प्रोनेटर दो ही पाया था। दिस जॉइंट अलाउ रोटेशन अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे ये घूमता है, इसलिए इसको एटलस कहा जाता है। एटलस आप लोगों ने देखा होगा, सिंगल डंडी के अंदर वो गोला सा बड़ा था, उसको घुमाते रहते हैं अपन लोग एक ही एक्सिस में, घुमाते नहीं घुमाते, पृथ्वी के चक्कर देखने के लिए, है ना? तो वैसे ही ये होता है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे घूमता है। अब आता है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, ये हमारे विस्ट में पाया जाता है। अब बताइए, मैंने आप लोग को तीन जॉइंट बताए थे, एल्बो, नी और एंकल, ये किस में पाए जाते हैं? हिंज में। हिंज जॉइंट। विस्ट जॉइंट होता है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट में, ये हमारा बॉल सॉकेट की तरह ही होता है, बट मच फ्लैटर आर्कुलेटिंग सरफेस फॉर्मिंग अ मच सॉल्वर जॉइंट। इसमें थोड़ा पास पास होते हैं और फ्लैट होते हैं। जो हमने पढ़े हैं ना कार्पल्स, कार्पल्स पढ़े ना हमने? जी जी मैम। 8 8। तो एक कार्पस दूसरे कार्पस के साथ जिस तरीके से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कैंडलॉइड या रिस्ट जॉइंट। इसमें टू प्लेन्स पे होता है, हम अपने रिस्ट को क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। घुमा एक के ऊपर सकते एक हैं, होते हैं क्या मैम ये? बता रही, वो ग्लाइडिंग है, ये होते एक के ऊपर एक है। देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम देखो, दूसरा वाला दिख रहा है ये जी ये एक के ऊपर एक है, लेकिन ये एक सर्कल हमारा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है। तो ये टू प्लेन्स पर मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारे बॉल सॉकेट में पाया जाता है और सेकेंड ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट हमारे रिस्ट जॉइंट में पाया जाता है। आया समझ में? सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से जॉइंट में पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट। और सेकेंड नंबर पे किस में पाया जाता है? रिस्ट जॉइंट। कॉन्डिलॉइड। कॉन्डिलॉइड। जॉइंट मत बोलना, उसका नाम कॉन्डिलॉइड है। ठीक है, कॉन्डिलॉइड बोलना। तो हमारा थ्री प्लेन्स पे जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे ट्राई एक्सियल है, ट्राई एक्सियल होता है ग्लाइडिंग और बॉल एंड सॉकेट, ये दोनों ट्राई एक्सियल होते हैं, याद रखना। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट एंड ग्लाइडिंग। ठीक है, टू प्लेन्स पे जो होते हैं वो होता है हमारा कॉन्डिलॉइड। कौन सा होता है? कॉन्डिलॉइड। कॉन्डिलॉइड। और वन प्लेन पे होते हैं हमारे हिंज और पाइवट। ठीक है, आया समझ में? अब मैं ग्लाइडिंग, देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे स्पाइन में पाया जाता है बिटवीन बोनी प्रोसेसेस ऑफ द वर्टिब्री इन अ सर्वाइकल, थोरैसिक एंड पार्ट ऑफ लंबर रीजन। तो ये जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं ना, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, तो ये ग्लाइड करते हैं एक दूसरे को।
तो ये फ्लैट होते हैं और सिमिलर साइज के होते हैं। तो एक वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा ये दोनों साथ में एक जैसे होते हैं, ये वर्टिब्री है और इनके बीच में ये जॉइंट दिख रहा है जो आपको, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। समझ में आया? जी। अब इसमें 3 प्लेन्स मूवमेंट होता है, बट ये सेवरली लिमिटेड होता है, कभी कभी ये लिमिटेड होता है। देखिए किस तरीके से 3 जॉइंट्स होता है। एक तो आप बेंड करते हैं बॉडी को, लेफ्ट और राइट बेंड करते हैं, तो आपका जी। सर्वाइव जाता है ना, आपका जो क्या वर्टिब्रा इधर उधर मूवमेंट करता है, बेंडिंग, ठीक है। दूसरा आप क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं अपने, तो 3 प्लेन्स पे करता है ये। एक तो आपका लेफ्ट राइट करता है, दूसरा अप एंड डाउन करता है, तीसरा रोटेशन करता है। करते कि नहीं करता है स्पाइन 3 मूवमेंट? जी मैम। करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्लेन्स पे करता है, बट ये सेवरली लिमिटेड, कभी कभी लिमिटेड भी होता है ये, ठीक है। पूरे तरीके से सभी लोग में पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए कुछ लोगों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी की कम होती है। तो ये हो गया हमारे 5 ज्वाइंट्स, ठीक है। समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इनको आपको याद रखना है, ठीक है जी। जी मैम। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। चलिए एक सेकेंड, ये मैंने आप लोग को अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेन मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। तो 10 मिनट में मैं क्लास कंप्लीट करूंगी, ठीक है? ठीक है जी ओके मैम। मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा मैम 3 बहुत मूवमेंट कौन से हैं इसके? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, एंड थर्ड रोटेशन। रोटेट ओके मैम, करते हो, थैंक यू। स्पाइन रोटेट कर सकते हो ना? हाँ, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। तो ये 3 होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन के बारे में क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ की टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे एनाटॉमी के हैं या फिर थेरेपी वाले हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है। किसी को पता है? जल्दी बताइए, एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है? स्टैंडिंग पोजीशन। हाँ, एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग तो हम कैसे भी खड़े हो जाएंगे, उसमें क्या है, मैं कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाऊंगी, दोनों पैर फैला के, तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या? प्रॉपर करेक्ट पोस्चर। नहीं, हमको कैसे पता प्रॉपर करेक्ट पोस्चर कौन सा है? फीट टुगेदर, हैंड। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एन अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन, अपराइट ऊपर से नीचे से लेकर हेड से लेकर पूरा स्टैंडिंग पोजीशन, शोल्डर, चेस्ट, पाम ऑफ हैंड, हिप्स, नी टोस फेसिंग फॉरवर्ड, सब कुछ फॉरवर्ड होना चाहिए आपका पाम ऑफ हैंड। अब आप स्टैंडिंग पोजीशन तो बोल दिए, आपको पता नहीं कि आपको पाम कैसे रखना है। आप क्या करते हो, पाम को थाई से जनरली लगाते हैं, करते हैं ना? लेकिन जब मैं आपको, अभी हम लोग दिखाएंगे स्केलेटल का कुछ डायग्राम होगा, अगर यहाँ पर तो मैं दिखाती हूँ, उसमें आप देखोगे जब व्यक्ति खड़ा होता है, सिंगल जैसे वो खड़ा रहता है, तो उसका हाथ, एक सेकेंड रुको, इधर होगा, ये दिख रहा है, ये हाथ इसका वाला, इसका पाम हाथ जो है वो सामने की ओर है। तो हमारी बॉडी, चाहे हमारा चेस्ट हो, हमारा पाम हो, हमारा पैर हो, सब कुछ फॉरवर्ड हो, सामने की ओर हो, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। समझ में आया? जी मैम। और ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से मेरे वाइवा में, तो ये आप लोग याद रखें, ठीक है, कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। तो सब कुछ अप टू राइट, और हमारा जो चिन्ह है दैट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, एकदम लंबवत होना चाहिए फ्लोर से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं समस्थिति की, योग में हम बात करते हैं ना समस्थिति की, तो ये है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। या फिर जब आप सोहम मेडिटेशन या फिर स्टैंडिंग पोजीशन, दैट इज कायोत्सर्ग, जैन धर्म में है ये मेडिटेशन कायोत्सर्ग करके, उसमें एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको खड़ा कराया जाता है, सब कुछ फेसिंग फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है इंटीरियर, मैंने आपको बता दिया। इंटीरियर क्या होता है? सामने, सामने, फ्रंट, हाँ। पोस्टीरियर, पीछे की ओर, बैक, सुपीरियर, ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लोअर नीचे टाइम, की तरफ, ठीक है। मीडियल बताइए, बीच में, मिडिल ऑफ द बॉडी, लेटरल, साइड में, अवे फ्रॉम द एक्सिस। वेरी गुड। तो ये हमें पता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट, ठीक है। तो जो मनीष जी मुझसे पूछ रहे थे मूवमेंट, हम जल्दी जल्दी आज कंप्लीट करके, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, तो फिर कल हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं मूवमेंट की। तो सबसे पहले होता है हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। कौन सा होता है भाई?
फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ जॉइंट मेक्स अ बॉडी पार्ट मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई भी चीज जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की होती है फ्रॉम द एनाटॉमिकल पोजीशन। अब हमको पता चल गया एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, पता है ना? जी जी मैम। ये है आपके एनाटॉमी। अब मुझे कोई भी चीज फॉरवर्ड सामने की डायरेक्शन में जो लेके जाती है हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन से, दैट इज फ्लेक्शन। समझ में आया? जी तो जब ये तो हाथ तो आपको समझ में आ गया, पैर की बात करेंगे तो आप मुझे बताओ कि किधर साइड से फ्लेक्शन कहलाएगा। आप नी को जब जोड़ते हो, ठीक है, हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ना, करते कि नहीं करते हैं? जी। तो पैर मेरा सीधे, भाई मैं पैर वो कर रही हूँ, देख रही हूँ, पैर इधर है। अब मैं इसको अपनी तरफ आपका जब पैर नहीं लाऊंगी, दिख रहा मैम, आपका पैर दिखाई नहीं दे रहा मैम। पैर दिख रहा है मेरा। जी जब आप हम दिख रहा है अंदर मैम। की ओर करते हैं दैट इज फ्लेक्शन, ठीक है, जी क्योंकि वो बॉडी की तरफ आ रहा है। हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन से जो चीज फॉरवर्ड हो रही है दैट इज फ्लेक्शन। समझ में आया? जी। बाइसिकल किक ऑल्सो ना, वी कैन से बाइसिकल किक। बाइसिकलिंग, हाँ बोल सकते हैं आप। दूसरा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हमारा बॉडी पार्ट बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर जाता है, ठीक है। द नी जॉइंट इज ओनली एक्सेप्शन इन दिस रूल, ठीक है। देखो मैंने बताया फ्लेक्शन मूव द लोअर लेग बैकवर्ड। जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो हमारा लोअर लेग बैकवर्ड जाता है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए पैर से दिखाया कि जनरली हम हाथ की बात करते हैं तो हमारा हाथ सब फॉरवर्ड सामने की ओर होता है, लेकिन नी जॉइंट एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें फ्लेक्स करने पे हमारा पैर पीछे की ओर जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? आगे की ओर नहीं आता भैया, पीछे की ओर जाता है फ्लेक्स करेंगे जब आप। लेकिन जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो फ्लेक्स करके अपनी तरफ मोड़ते हैं। ये एक अलग ही वो है, मैं भी आपको बताऊंगी आपको। समझ में आया ना ये रूल? दो भैया, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। मैम पैर में एक्सटेंशन नहीं होता, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन नहीं होता। देखिए, अरे बहुत कंफ्यूजन मैम क्लियर नहीं हो पाया है। देखो मैम ये क्लियर नहीं है। पहले मेरा हाथ देखो आप, ठीक है। हाथ के बारे में करते हैं। हाथ है सिंगल, मैं हाथ को मोड़ रही हूँ आगे की तरफ, तो दैट इज फ्लेक्शन, मोड़ना, ठीक है। स्ट्रेट करना क्या हुआ? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। अब देखो मेरी एनाटॉमिकल पोजीशन ये है। अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से मैं अपने बॉडी पार्ट को फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ या बैकवर्ड मूव कर रही हूँ फ्लेक्स करने के लिए? फॉरवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ ना, है ना। फास्ट से फ्लेक्शन, फास्ट से फॉरवर्ड फ्लेक्शन। और जब मैं इसको बैकवर्ड मूव करूँ, मतलब पीछे की ओर मूव करूँ, तो दैट इज एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ से पीछे ही लेके जा रही हूँ ना अपने हाथ को, तो ये क्या हुआ? जी एक्सटेंशन। लेकिन यही चीज नी जॉइंट के मामले में उल्टा हो जाता है, सेम चीज उल्टी। अब मैं अगर पैर की बात करूं तो मेरा पैर फ्लेक्स होने के टाइम पे आगे की ओर आना चाहिए, ऐसे मुड़ होना चाहिए ना। नी ऐसे इस तरीके से मुड़नी चाहिए, नी इस तरीके से मुड़ रही है पीछे, तो फ्लेक्स हो रही है मेरी नी। तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर। नी के मामले में सेम चीज उल्टा हो रही है कि फ्लेक्स के टाइम पे हमारा लोअर लेग बैकवर्ड होता है और एक्सटेंस के टाइम पे लोअर लेग फॉरवर्ड होता है। तो जस्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पर। आया समझ में? जी मैम आ गया। जैसे पीछे जाते तो उसको एक्सटेंस फ्लेक्शन, हाँ, और सामने तो एक्सटेंशन बताएंगे। हाँ, ये उल्टा हो जाता है पैर के मामले में, ठीक है। और सही क्या है? फ्लेक्स में बॉडी आगे आएगी। फ्लेक्स और फॉरवर्ड दोनों में एफ है ना, ट्रिक से याद करो। फ्लेक्स में और फॉरवर्ड दोनों में एफ है। तो जब बॉडी फॉरवर्ड होती है तो फ्लेक्शन, जब बॉडी बैकवर्ड होती है तो एक्सटेंशन। लेकिन जस्ट उल्टा है नी के मामले में। आया समझ में? जी। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन आएगा, एक्सटेंशन से फ्लेक्शन, पीछे जाएगा तो एक्सटेंशन, सामने आएगा तो फ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम 1 मिनट। हाँ देखो, फ्लेक्शन हम जनरली कब करते हैं? ये करते हैं हम बास्केटबॉल जब फेंकते हैं। जब अब बास्केटबॉल हमारे हाथ में आती है तो हम क्या करते हैं? हाथ को फ्लेक्स करते हैं ना। आपको बास्केटबॉल दे रहा है तो आप हाथ को फ्लेक्स करते हो ना। जी मैम। फिर आप सेट करते हो शॉट को। जब आपका शॉट सेट हो जाता है तब आप एक्सटेंस करते हो, तब आप बास्केटबॉल को फेंक पाते हो। समझ में आया? जी जी। हाँ, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम एडक्शन और एबडक्शन में। मैं अंदर का नहीं पढ़ाऊंगी, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सर ये सब, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा याद रखो जो आपको जरूरी है। अब आता है एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन क्या होता है? ऑफ द जॉइंट मेक्स बॉडी पार्ट मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन।
एबडक्शन मतलब दूर होना, जो हमारे मिड लाइन से दूर होता है। तो जो हमारा लेटरल मूवमेंट जो कहता है, समझ में आया? बॉडी पोजीशन से, हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन से जब हमारा बॉडी पार्ट दूर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबडक्शन। और जब पास होता है टुवर्ड्स मिड लाइन तो उसको हम एडक्शन बोलते हैं। समझ में? ऐड करते हैं ना हम, कोई चीज ऐड किए तो कोई चीज पास आती है ना, करते हैं। और जब आप कोई चीज अबडक्ट करते हो तो चीजें दूर जाती हैं, पता है ना? जोड़ घटाना, जब आप कोई चीज जोड़ोगे, मैं आपको बोलूं 5 आम है, 5 आम और जोड़ दिए तो कितने आम हो गए? 10। मैं आपको बोलूं 5 आम मैंने दे दिए पूनम जी को, 5 आम दे दिए निगम को, तो दोनों अलग अलग हुए ना, अलग अलग लोगों के पास चले गए। तो एडक्शन मतलब पास आना, एबडक्शन मतलब दूर जाना। आया समझ में? जी। हाँ, इसमें हम शोल्डर का ले सकते हैं, जैसे कि एडक्शन और एबडक्शन शोल्डर मूवमेंट में होता है ये, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें है आपका अदर मूवमेंट में प्रोनेशन। अब आता है हमारा सरकमडक्शन, ठीक है। सरकमडक्शन देखिएगा, circumduction of the joint makes a body part move from anatomical position, describe a cone shape, the joint performing circumduction is still while the further end of the body moves in a circle। इसमें क्या होता है, देखिए आप फुटबॉल खेलते हो, एक चीज याद रखना, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आपका पूरा पैर मूवमेंट करता है कि केवल नी के नीचे का पैर मूवमेंट करता है? पूरा पैर करता है ना, नी के नीचे का ही ज्यादा, नी के नीचे का पैर मूवमेंट करता है ना, आपके पेल्विस से मूव नहीं करता है वो, केवल नी। तो सरकमडक्शन में क्या होता है? सरकमडक्शन में बॉडी का एक पार्ट अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। तो जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारे घुटने के ऊपर का पार्ट स्टेबल रहता है और घुटने का नीचे का पार्ट मूवेबल कंडीशन में रहता है, उसको हम मूव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन। समझ में आया? जी मैम। अगर रनिंग करते टाइम तो पूरा एक्टिव रहेगा ना? हाँ, रनिंग करते टाइम तो पूरा एक्टिव रहेगा। रनिंग करते टाइम हम एक्टिव बोल सकते हैं, जब आप पूरे तरीके से आप रनिंग करते हो, मतलब कि अपने क्या बोलना चाहिए, पेल्विक जॉइंट तक पूरे जो आर्मी मेंस करते हैं ना जनरली, ऊपर तक करते हो। तो नॉर्मल कर रहे हैं तो हम पैर का ही हिस्से को जनरली करते हैं, जो लोग करते देखा है, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर हम करते रोटेशन, है ना, जब हम लोग योग करते हैं तो हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम होता है हमारा। पहले हम केवल एंकल के लिए करते हैं तो बाकी बॉडी स्टेबल रहती है, फिर हम नी के लिए करते हैं, फिर हम पूरे पैर के लिए करते हैं। तो जब हम नी का रोटेशन करते हैं दैट इज सरकमडक्शन। समझ में आया? जी मैम। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं बताती हूँ। इसमें देखो ये है, टू हेल्प रिकॉग्नाइज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड सरकमडक्शन, identify the long axis of moving body part and imagine there in a pen being held at the end. If the body part is rotating, the pen will draw a dot। अगर आपका बॉडी पार्ट जो है रोटेट कर रहा है तो पेन एक डॉट बना सकती है। इफ इट इज परफॉर्मिंग सरकमडक्शन तो ये सर्कल बना सकती है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, रोटेशन सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, सरकमडक्शन का छोटा पार्ट रोटेशन कहलाता है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। अब आप इसको इतना वो मत करना, बस मैं आप लोग की सहायता के लिए बता रही हूँ, ये नेट में नहीं आएगा। एक चीज और, ये नेट में नहीं पूछा जाएगा मूवमेंट, ठीक है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अगर आप थेरेपिस्ट या कुछ बनते हैं आगे। अब आता है हमारा प्रोनेशन और सुपरनेशन। तो प्रोनेशन एंड सुपरनेशन एनाटॉमिकल टर्म यूनिक इन रेडियो अल्नर जॉइंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था। रेडियो अल्नर जॉइंट कौन सा जॉइंट है, जल्दी बताइए, अभी पढ़ाया मैंने। पिवोट जॉइंट। कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं, रिस्ट जॉइंट में आता है ना मैम, पिवोट पाइवट जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट था जिसको मैंने एटलस एक्सिस जॉइंट बोला था, उसी का दूसरा नाम है एटलस एक्सिस जॉइंट, ठीक है। इसी में होता है हमारा प्रोनेशन और सुपरनेशन। इसमें क्या होता है, यूनिक इन रेडियो जॉइंट एंड आर सेपरेट टर्म इन डिस्क्राइब रोटेशन एंड फोर आर्म। तो फोर आर्म में जो हमारा रोटेशन होता है उसके लिए अलग से टर्म बनाई गई है, प्रोनेशन और सुपरनेशन, ठीक है। फोर आर्म में जो रोटेशन होता है, जैसे ये और ये रोटेशन है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोनेशन और सुपरनेशन। अब देखिए बताते हैं, इन द एनाटॉमिकल पोजिशन द रेडियो अल्नर जॉइंट इज सुपरनेटेड। हम अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं
तो हमारा रेडियो अल्नर ज्वाइंट सुपरनेटेड है, इस तरीके से। समझ में आया? क्योंकि ये ज्वाइंट जो है वो ऊपर की ओर है यहाँ पर। अभी प्रोनेशन में रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो होता है, पाम मूव फेस बैकवर्ड और डाउनवर्ड। जब हमारी पाम डाउनवर्ड होती, मैंने आपको बताया था ना प्रोन पोजीशन में कैसी होती है हमारी पाम, हाथ नीचे की तरफ। हाँ नीचे की तरफ होता है। तो जब भी हमारी पाम डाउनवर्ड रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनेशन। अभी एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारा पाम कैसा है? सुपरनेशन में है या प्रोनेशन में है? जल्दी बताइए। सामने की ओर सुपाइनेशन सुपाइनेशन सुपरनेशन में होता है। जब ये उल्टा हो जाएगा, जब मैं इसको इस तरीके से रखूंगी, तो मैं सोती हूँ तो इसी तरीके से रहता है ना, डाउनवर्ड रहता है। तो जब डाउनवर्ड है दैट इज प्रोनेशन, जब ये फॉरवर्ड है तो दैट इज सुपरनेशन। तो सुपरनेशन में रेडियो अल्नर ज्वाइंट पाम फेसिंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो जब भी आपकी पाम फॉरवर्ड होगी या अपवर्ड होगी दैट इज सुपरनेशन। जब भी ये प्रोन पोजीशन में डाउनवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी दैट इज सुपरनेशन। प्रोनेशन भाई। सॉरी। हाँ ठीक है। तो प्रोनेशन सुपरनेशन समझ में आया ना? आप इसको बोन पोजीशन और सुपीरियर पोजीशन से याद रखना। सुपाइन पोजीशन से जब भी हम योगा करते हैं तो प्रोन पोजीशन होती है पेट के बल। जब हम पेट के बल सोते हैं, अब आप लोग का वीडियो ऑफ है, आप पेट के बल सो के देख सकते हो, ठीक है? मैं नहीं सोने वाली। तो पेट के बल सो के देखो और आपका हाथ नीचे की ओर होगा। तो जब आपका हाथ नीचे की ओर है दैट इज प्रोनेशन, और जब आप ऊपर ऐसे सोते हो नॉर्मली शवासन में तो आपका हाथ ऊपर की ओर है दैट इज सुपिनेशन। समझ में आया? यस मैम। जी मैम। अब बात करते हैं हम लेटरल फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन तो आपको समझ में आया था जब बॉडी फॉरवर्ड थी। लेटरल फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो फ्लेक्स मतलब एक चीज और होता है, मोड़ना, ठीक है? मोड़ना या पास लाना फ्लेक्स कहलाता है। दूर ले जाना एक्सटेंस कहलाता है। तो लेटरल फ्लेक्शन जब हमारी बॉडी, लेटरल मतलब साइड वाइज, एनाटॉमिकल टर्म में जब हमारी बॉडी अपने स्पाइन पोजीशन से लेटरली मूव होती है दैट इज लेटरल फ्लेक्शन। समझ में आया? जी मैम। ये दिख रहा है ना, ये भैया खड़े हैं जो, ठीक है? खड़े इट हैं इन्वॉल्व्स जी। बेंडिंग द स्पाइन साइडवेज एज यू माइट डू पार्ट ऑफ द वार्म अप और मोबिलाइज योर स्पाइन। जब हम अपने स्पाइन को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं दैट इज लेटरल फ्लेक्शन। क्या कहलाता है ये? लेटरल फ्लेक्शन। हाँ ठीक है, समझ में आया? आया समझ में कि नहीं भाई? जी मैम, हो गया हाँ कंप्लीट। ठीक है। अब हम ये डॉर्सिफ्लेक्शन ये सामने पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैं आपको दो चीज और बता देती हूँ। देखो हमारे जो जॉइंट्स, हाँ बस मैं बता रही हूँ, हमारे जो ये एक चीज है, ये लास्ट है, ठीक है? हमारे जो जॉइंट्स होते हैं इनके में क्या क्या मूवमेंट पाया था? तो रिस्ट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पाया जाता है। रिस्ट में क्या क्या पॉसिबल है? फ्लेक्स कर सकते हो, ठीक है? रेडियो अल्नर जॉइंट में प्रोनेशन और सुपेनेशन कर सकते हैं, ठीक है? आया समझ में? एल्बो में हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं। आया समझ में? आया? जी मैम। शोल्डर में क्या कर सकते हैं हम? फ्लेक्स कर सकते हैं, एक्सटेंस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन ये होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि अपने ही क्षैतिज में घुमाना, तो ये दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन इस तरीके से हाथ को जब आप सामने लाते हो। आया समझ में? जी। तो ये होता ट्विस्टिंग है। हाँ, अब एक होता है शोल्डर। तो शोल्डर में एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन और सरकमडक्शन, ठीक है? स्पाइन में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन। हिप में फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। हिप आप फ्लेक्स कर सकते हो, एक्सटेंस कर सकते हो, एबडक्ट कर सकते हो, एडक्ट कर सकते हो। पैर को पूरी तरीके से बाहर और अंदर ले जा सकते हो। जब हम एक पादासन वो वाला, जो ये कौन सा आसन होता है जो हम अंगूठे से पकड़ के रखते हैं, सीधे करते हैं? आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन। नहीं, आकर्ण धनुरासन नहीं, खड़े होकर पाद अंगुष्ठासन। पाद अंगुष्ठासन। तो पाद अंगुष्ठासन में एबडक्ट करते हैं, इसमें पैर को बाहर की ओर लेके जाते हैं, ठीक है? और रोटेशन पाया जाता है हिप में। अब बात आती है नी की, तो नी को हम फ्लेक्स और एक्सटेंस कर सकते हैं। एंकल में आता है डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन मतलब पीछे की ओर फ्लेक्स होना, और प्लांटर मतलब अपने प्लेन पर ही मुड़ते रहना, ठीक है? तो ये आपको इसके अंदर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है डॉर्सी वाली। तो ये समझ में आ गया, इतना ही है आप लोगों का। कल मैं आप लोगों को मसल पढ़ाऊंगी, ठीक है? जी मैम। ये पीडीएफ आप थोड़ा भेज दीजिएगा, पढ़ लेंगे थोड़ा इसको हम। क्या? ये पीडीएफ दे दीजिएगा, पढ़ लेंगे ऐसा।
जी मैम। ओके ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। मनीष जी समझ में आया आपको? आपको क्वेश्चन था इसमें? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो बाकी लोग को समझ में आया ना? ये अभी नहीं, आपके जी मैम। काम आएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए मैम। हाँ, तो आप सभी लोग ध्यान दें, इसमें पढ़ें। अब मैं शांति पाठ करती हूँ, कोई लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है? कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। मेरे साथ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात